नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है BSE। मतलब ये जो BSE होता है ये ग्रीनेक्स से संबंधित है। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव ने जो सर्वप्रथम सीखा था, ऑप्शन है आग को जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, बाकी के जो 3 हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। जिसमें बी आता है लॉर्ड डफरिन, ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर है लॉर्ड डलहौजी, ये हो जाएगा अवध का विलय। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। अगला है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था, ऑप्शन सी नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? ऑप्शन डी गेहूं और जौ, ये मानव द्वारा उपजाए गए सर्वप्रथम अनाज थे। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन सी पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हल्की गैस जो होती है वो कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन। अगला है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन सी स्वीडन में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? ऑप्शन बी 1669 ईस्वी में। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसका मुख्य कारण था, ऑप्शन बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला है, बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? ऑप्शन सी दबाव, जिसको कहते हैं प्रेशर। अगला है, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो कावेरी नदी का जो अंत होता है, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, ऑप्शन है 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, मतलब पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रदान करता है, फिर नाबार्ड, फिर भूमि विकास बैंक। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन डी कैनबरा। सुमेलित करना है और कूट द्वारा आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मिलान करते हैं। पहला है खेड़ा युद्ध, खेड़ा युद्ध का हो जाएगा तीसरा वाला मराठा साहू एवं ताराबाई। फिर है गिरिया का युद्ध, ये हो जाएगा पहले वाले से नवाब सरफराज खां एवं अली वर्दी खां। अगला है बेदरा युद्ध, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से अंग्रेज एवं डच। नेक्स्ट है अष्टी युद्ध, ये हो जाएगा चौथे से बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज। अगला, निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो द लाइफ डिवाइन लिखी थी, ऑप्शन सी श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और तो ऊपर के जो 3 कथन वो सही हैं। पहला कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, और बी है
द्वितीय आंग्ल युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? ऑप्शन सी संसद के दोनों में से कोई भी सदन। अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो होता है ऑप्शन बी एक समुद्री धारा है। नेक्स्ट है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो जो है किस राज्य की जनजाति है? ऑप्शन डी मेघालय। अगला है चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि 2 अभी हाल ही में जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगला अधिकांश भारतीय वन कैसे होते हैं? तो अधिकांश भारतीय वन होते हैं ऑप्शन ए पतझड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ऑप्शन डी भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है गाइस भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है और कूट द्वारा आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों कथन सही हैं। इसमें पहला कथन कहता है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। और दूसरा है 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। और तीसरा है 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। और चौथा है स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। अगला है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन डी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला है प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी बायोमास। अगला है एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी सईद जाफरी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी तथा अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ऑप्शन सी चुनाव आयोग। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन बी
तना। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य से। अगला है, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? ऑप्शन डी, मानव में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो ऑप्शन डी, हीलियम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।